अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुशनुमा होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जो कि सेट्स पे मबनी। सेट्स मैथमेटिक्स फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सेट होता है, आमतौर पर हम सेट का जो लफ्ज़ है वो काफ़ी यूज़ करते हैं हमारी रोज़मर्रा लाइफ में। टी सेट है, चूड़ियों का सेट है, ऐसी है ना। और बहुत सारे सेट के जो अल्फाज हैं वो मतलब चेयर्स का सेट, सोफे का सेट है, डिनर सेट है वगैरह। लेकिन मैथमेटिक्स में इसकी जो टर्म है सेट, ये थोड़ी सी चेंज, लेकिन थीम एक ही है। सेट का मतलब कलेक्शन। बहुत सारी चीज़ों को जब कलेक्ट कर लिया जाता है और उसकी तरतीब लगा दी जाती है तो वो सेट बनता है। सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है इस चैप्टर की वो सेट है। सेट होता है, इसको डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन क्या कैसे? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इकट्ठ को कहते हैं। इसको कहते हैं इकट्ठ, मतलब चीजों का इकट्ठ, चीजों का एक जगह पर इकट्ठे होना। दिस इज कॉल्ड कलेक्शन। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़ेह। अब आप सोच रहे होंगे कि वाज़ेह अशिया क्या होती हैं? इकट्ठ होना, वाज़ेह, वाज़ेह इकट्ठ हो। किनका? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। क्या मतलब होता है? मुख्तलिफ। ऑब्जेक्ट्स, चीजें। अब इन चीजों में एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, कोई चीज़ें, कुर्सियाँ आ सकती हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बटन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं घर में जो है जी। कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। मतलब ज़रूरी नहीं कि सेट वही हो जिसके अंदर 1 2 3 4 आ जाए भैया, उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट्स भी आ सकती हैं, चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन वो वाज़ेह हो और मुख्तलिफ हो। मसलन एक चेयर है सेम, 12 चेयर्स सेम ही क्वालिटी की, सेम ही शेप की हो तो वो सेट नहीं बनेगा। अब जैसे डिनर सेट है, उस सेट में सारी प्लेट्स हो तो वो सेट नहीं। उसमें खास क्वांटिटी प्लेट्स की है, खास उसमें चम्मच हैं, डिफरेंट चम्मच होंगे, डिफरेंट उसमें बाउल्स होंगे, मतलब हर चीज डिफरेंट डिफरेंट की होगी तो वह सेट है। इसलिए कहा कि मुख्तलिफ चीजें होनी चाहिए। वाज़ेह, वाज़ेह का मतलब क्या है कि वो जो सेट के अंदर चीजें हैं वो नजर आनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसी ऑब्जेक्ट्स नहीं होनी चाहिए जो गैर मरई हो, यानी जिनको न छुआ जा सके, न पकड़ा जा सके, न देखा जा सके। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरे जहन में कुछ सोचें आ रही हैं, उन सोचों को ऑब्जेक्ट्स नहीं कह सकते। ख्याल को, जो चीज ख्याली है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में ये आइडिया आया, उसके जहन में ये आइडिया आया, उसके जहन में ये आइडिया आया। अब आप कहेंगे एक सेट बनाते हैं और उसमें लिख लेते हैं डिफरेंट आइडियाज ऑफ डिफरेंट वॉइस। भाई आइडियाज क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं, हम इनको सेट के अंदर नहीं अरेंज कर सकते। इनको कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो चीजें हैं जहन में ख्यालों का सेट, ये तो बन नहीं सकता। इन चीजों को कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। ये कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये गैर वाज़ेह चीजें हैं। जो गैर वाज़ेह चीजें हों उनकी जितनी मर्जी कलेक्शन हो वो सेट नहीं बन सकता।
वो सेट बनने के लिए चीजों का वजूद में आना जरूरी है, और वो चीजें मुख्तलिफ भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं नंबर भी, नंबर्स का वजूद है, 1 1 2 3, ये वजूद है। 1 का मतलब काउंटिंग है ना, एक चीज, 2 चीजें मतलब 2 चीजें, 3 का मतलब 3 चीजें, 4 का मतलब 4 चीजें। तो ये शुमार जो है ये भी एलिमेंट्स के तौर पर एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज होता है। समझ आ रही बात की? अच्छा, अब देखें, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मैं एक सेट लेता हूं और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5। ये 1 क्या है? 1 एक नंबर है। मैं इसे एक सेट कहता हूं क्योंकि ये सेट कलेक्शन है। किनकी कलेक्शन है? नंबर्स की कलेक्शन है। और ये नंबर्स कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? से शुरू होते हैं, ऑफ कोर्स 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से शुरू होता है, वो 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर का इहाता नहीं कर सकते, ये सो ऑन चलता है। अब ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद इनफिनिट हो, लामहदूद हो, इन सेट्स को कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। ये साथ साथ सब चीजें जानते रहे, इनफाइनाइट सेट्स। अब ये फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें तादाद जो है वो लिमिटेड है, ये फाइनाइट है, ये सेट वो भी नेचुरल नंबर का है, ये भी है, लेकिन उसके बारे में हम कहेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू 5 तक, अप टू 5, या यूं कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, या इसको कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5। ये जो मैं सेट के बारे में लफ्जी तौर पर बयान कर रहा हूं, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट को बयान करने के 3 मेथड होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड इसे कहते हैं टेबुलर, जिसमें नंबरों की लिस्ट मौजूद होती है। एक मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखा जाता है ऐसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस सेट में और इस सेट में कोई फर्क नहीं है, मगर ये सेट एलिमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, ये सेट एलिमेंट के बारे में लिखा जा रहा है कि कौन से एलिमेंट, यहां बताया जा रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहां उन नेचुरल नंबर की लिस्ट को लिखा गया। इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? इसके डिस्क्राइब किया इन वर्ड्स, अल्फाज में जिस सेट को बयान किया जाए उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। कौन सी फॉर्म कहेंगे? जिस सेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उसे टेबुलर फॉर्म कहेंगे। इसे कौन सी फॉर्म कहेंगे? टेबुलर। इसे कहेंगे टेबुलर, और इसे कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक तीसरी फॉर्म है, वो भी बताता चला जाऊं। इनफाइनाइट और फाइनाइट होना ये अलग इशू है, ये अलग बात है, लेकिन किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड समझा रहा हूं। तीसरा मेथड होता है, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ये नाम लिख लें, सेट बिल्डर। इस फॉर्म में क्या होता है? इस फॉर्म में ना तो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ना वर्ड्स में उस सेट के बारे में बताया जाता है। ये अलग थलग किस्म का स्टाइल है किसी सेट को बयान करने का। इसमें क्या करते हैं? इसमें सिंबल यूज करते हैं, इसमें अलामतों को वाज़े किया जाता है। अलामतों के कॉन्सेप्ट को लेकर
हम एलिमेंट्स का जो थ्योरी है, थ्योरेटिकली या जो उसका थीम या जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग अंदाज से बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं उसी नेचुरल नंबर को आप मुनफरद अंदाज से लिखने लगा, इसमें ब्रैकेट डलती है। याद रखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई ब्रैकेट नहीं होती, टैबुलर फॉर्म में ब्रैकेट होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ब्रैकेट नहीं होती। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में भी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बोला कि सिंबल यूज किए जाते हैं। मैंने बोला x, x क्या है? x एज अ एलिमेंट यूज हुआ है, एलिमेंट की वैल्यू x सच दैट, ये भी सिंबल है, ये x बिलोंग्स करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इसका मतलब क्या है? x का मतलब क्या है? तमाम वो एलिमेंट्स। यहां x का मतलब क्या है? तमाम वो एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं वो यहां पर शामिल होंगे। वहां यहां x एज अ नेचुरल नंबर के एलिमेंट के तौर पे आता है। इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे सर ये जो 1 से लेकर 5 तक नंबर हैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे बनाई जाएगी? देखिए, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूं होगी, ये देखिए x लिखना ही लिखना है। x यहां क्या है? x यहां पे एलिमेंट है, x यहां पे 1 है, x यहां पे 2 है, x यहां पे 3 है। x एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये x कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हो, ये फिक्स नहीं है। x का मतलब यहाँ x नहीं है, x का मतलब उसकी हर वो वैल्यू है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। अच्छा, अब मैं लिखता हूं एलिमेंट सच दैट, वो एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर। इस e का मतलब एलिमेंट या बिलोंग, बिलोंग का मतलब जो उससे ताल्लुक रखता है। तवज्जो है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये एंड की निशानी। अब लिखना है उसकी रेंज क्या है, उसकी हद क्या है, कहां तक है वो नेचुरल नंबर। हाँ, यहां पर लिखें कि x लेस देन आर इक्वल टू 5, कि वो 5 से कम है या 5 भी उसमें शामिल है, क्योंकि इक्वल का साइन भी डालते। ये वाला साइन किसका होता है? लेस का होता है। ये वाला साइन लेस का। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बनी? किसकी? इसकी या इसकी? इसकी बनी। इस सेट की कौन सी फॉर्म बनी? सेट बिल्डर फॉर्म बनी। यही तो बता रहा हूं कि यहां कोई लिमिट नहीं थी। मैंने लिमिट का, ये लिमिट होगी। 3 हिस्से होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। एक हिस्सा x का, दूसरा हिस्सा वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर। तीसरा हिस्सा वो उनकी लिमिट क्या है, एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, उनकी लिमिट क्या है, कि कहां तक है, उनकी काउंटिंग की। यहां नेचुरल नंबर में मैंने एलिमेंट लिए किसको बिलोंग करते हैं, तीसरा हिस्सा लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें टेबुलर फॉर्म में कोई लिमिट ही नहीं। जब उसकी कोई लिमिट नहीं थी तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिमिट का शुमार नहीं किया, लिमिट को स्किप कर दिया। समझ आ रही बात की? लिहाजा ये टेबुलर, ये सेट बिल्डर फॉर्म बनी किसकी? इस सेट। ये सेट फिल्टर फॉर्म बनी किसकी? इस सेट ए की। सेट ए में लिमिट थी, लिमिट बताई गई। सेट एन में लिमिट नहीं थी, लिमिट नहीं बताई गई। मगर इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जहां पर सेट को बिल्डअप किया जा सकता। आप सेट, यहां पर एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखें, एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं और एलिमेंट कहां तक जा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? आप बिल्डिंग बना सकते हैं, यहां सेट को बिल्डअप कर सकते हैं, मगर वो कैसे कर सकते हैं? आपने यहां से अंदाजा लगा के उसकी लिस्टिंग करनी है। जब एलिमेंट्स की लिस्टिंग हो जाएगी तो वो कौन सा सेट बन जाएगा? टैबुलर फॉर्म। कौन सा बन जाएगा? तो ये है 3 तरीके किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, हाउ मैनी वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, हाउ मैनी वेज एनी। मैं क्वेश्चन करता हूं, हाउ मैनी वेज टू डिस्क्राइब अ सेट? ये बात है। ओके, तो देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। जी कौन सा जी? तरतीब पर जरूरी नहीं है, आप पहले जो मर्जी बता दें। जी कौन सा पहले? सेट बिल्डर, टैबुलर। इज इट क्लियर? आज का टॉपिक यही है। मैं इस मिसाल से अपनी बात काफी वाज़ेह कर चुका हूं, लेकिन इसके अलावा हम 1-2 चीजें और भी डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बाज़ औक़ात एक सेट होता है और एक सेट नहीं होता। जी ठहरिए, आज आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सेट का होना और सेट का ना होना, सर क्या कंपटीशन है, कैसे कंपेयर करें? भाई सेट की डेफिनेशन क्या है? अभी तो मैं बोल चुका, सेट इज अ कलेक्शन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब वाज़ेह चीजें होंगी एंड डिफरेंट कह लें या डिस्टिंक्ट कह लें ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को गौर करना है और मैं एक सेट लिखने लगा हूं, मुझे बताना है कि क्या वो सेट है। Is this a set? No. क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है। क्यों? चूंकि 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो डिस्टिंक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट। अब देखिए ये कलेक्शन भी है, इसमें एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, मगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, क्या ये सेट है? नो। ये भी सेट है, ये भी सेट है, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन में तो था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अब इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं। या तो कोई एलिमेंट ना हो तब भी सेट पॉसिबल है, अगर उसके अंदर एलिमेंट आ गए हैं तो तब मुमकिन होगा, तब सेट होगा अगर वो डिफरेंट हो, या फिर हो ना। सेट कहता है या तो एलिमेंट हो ना फिर भी सेट है, अगर हो तो डिफरेंट हो, अगर सेम हो गए तो सेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक मैं कहता हूं, मेरे माइंड में क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पर्सन्स which are living on the sun, क्या ये एक सेट है? ये है सेट। नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन्स हैं जो सूरज पे रहते हैं, सूरज पे रहते हैं, कोई से कहते हैं दिस इज एन एम्प्टी सेट, देयर इज नो एनी पर्सन। कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो वहां पे, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सूरज में रहता हो। एम्प्टी सेट क्या आएगा? सेट के अंदर एलिमेंट का ना होना ये जाहिर नहीं करता कि सेट नहीं है, ये जाहिर करता है कि सेट है मगर उसमें एलिमेंट नहीं है। तो क्या वाज़ेह हुआ कि वो कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी एक सेट है, एम्प्टी सेट भी एक सेट है। अब आप कहेंगे सर
जीरो अगर किसी सेट में आ जाए, नहीं, जीरो एक एलिमेंट है, आपको पता है। जीरो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, अपने आप में, लेकिन ये सेट के अंदर आएगा तो फिर ये एलिमेंट बन जाएगा और वो सेट एम्प्टी नहीं रहेगा। सेट क्या बन जाएगा? सिंगलिटन सेट। सिंगलिटन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की तादाद एक हो, वो सिंगल से है। सिंगलटन मतलब उसको पढ़ना सिंगलिटन। एक और बात वाज़ेह करो, तवज्जो फरमाएं। प्लस क्या है? व्हाट इज प्लस? आपको मैं कहूं प्लस क्या है, आपने कहा प्लस की कोई वैल्यू ही नहीं है। भैया ये दो डिजिट यहां लिखूं तो फिर ही प्लस की कोई वैल्यू होगी ना? प्लस की तो कोई वैल्यू नहीं। मैं कहूं प्लस, प्लस क्या है? मैं कहूं ये लो 100 रुपया, प्लस कर लो ये लो 200 रुपया, फिर तो फायदा है, 300 हो गया। लेकिन मैं ना 100 दूं ना मैं 200 दूं और कहूं प्लस कर लो, तो प्लस की कोई वैल्यू है? प्लस की वैल्यू तब होगी जब दो वैल्यूज के दरमियान में होगा, जब दो वैल्यूज के दरमियान में होगा। अगर ये दो वैल्यूज हटा दी जाए तो प्लस का क्या रोल है? सुन लें, अगर ये प्लस किसी खाली सेट के अंदर मैं लिख दूं, अब ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलिटन सेट हो गया। अब उसकी वैल्यू बन गई। भैया सेट के अंदर ये नहीं देखा जाता कि जो आप चीज लिख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। जब वो आपने लिख दी, इसका मतलब सेट का एक एलिमेंट प्रोड्यूस हो गया, एक एलिमेंट ने जन्म ले लिया। अब वो सेट एम्प्टी ना रहा, वो सेट कौन सा बन गया? सिंगलिटन बन गया। अब कहते हैं सर जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब ये सेट के अंदर लिखा जाएगा, भाई जीरो की बड़ी वैल्यू है। कैसे? आपको मैं इसका फर्क बताऊं। एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहां से शुरू होता है? एक होता है सेट ऑफ होल नंबर, बाकी तो सेम है। तो कभी भी नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर सेट के बराबर नहीं होगा, सिर्फ जीरो ऐड हो गया उसमें। तो फर्क है कि नहीं? अब कोई बच्चे कह सकते हैं सर ये इसमें जीरो ही है, जीरो की क्या वैल्यू है? नहीं, जीरो एक क्वांटिटी है, जीरो एक क्वांटिटी है। देखें 5 में से 5 निकला, जीरो इज क्वांटिटी। ये अलग बात है कि उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, वो एक अलग बात है, बट है तो क्वांटिटी। अच्छा, तो देखें नेचुरल और होल में, सुन लें, अगर होल सेट में से नेचुरल नंबर के सेट को माइनस किया जाए तो क्या बचता है? सिंगलिटन सेट। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट अ। अगर मैं होल नंबर में से होल नंबर को माइनस कर दूं, होल में से होल ही निकाल दूं, तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा? अगर मैं नेचुरल नंबर में से होल निकाल दूं, एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट आ जाए तो उसको डुप्लीकेट नहीं, उसको सिर्फ एक का नाम रखा है, 2 नाम है। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी, जिस सेट में एक एलिमेंट आ जाए सिंगलिटन। अब जिस सेट में 2 एलिमेंट आ जाए उसका कोई नाम नहीं है, 3 आ जाए कोई नाम नहीं। इस तरह तो सबके नाम याद करने पड़ेंगे। भैया 2 तो स्पेशल होते हैं ना, एम्प्टी ये स्पेशल, इनके नाम याद करें, तवज्जो करें। अच्छा, एक बात सवाल बड़ा उम्दा है कि सर अगर नेचुरल नंबर में से होल नंबर निकाल दें, सुन लें, नेचुरल नंबर का सेट क्या है?
इसमें से होल निकाल दें। अब तवज्जो करें, 1 कट गया, मैं समझाने के लिए काट रहा हूं, काटने नहीं। 2 कट गया, 3 कट गया, मतलब कि इस सेट के तमाम एलिमेंट कट गए और बच रहा है 0, वो होल में बच रहा है। मगर आपने जवाब में सेट के अंदर बचा हुआ एलिमेंट लिखना है जो कॉमन नहीं था, बचा हुआ। लेकिन यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि सर 0 बचा हुआ है। नो, आपने बचा हुआ एलिमेंट पहले सेट में देखना है, पहले सेट में देखना है कौन है बचा हुआ, कोई भी नहीं। उधर 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, कोई कंसर्न नहीं। पहले एलिमेंट, पहले सेट में बचा हुआ एलिमेंट यहाँ है, एम्प्टी सेट। अच्छा, जब W में से n निकाला, तवज्जो करें, अब W में लिखता हूं 0 1 2 3 so on, नेचुरल क्या है 1 2 3 so on। बताइए, अब 1 1 से कट गया, 2 2 से कट गया, 3 3 में से माइनस हो गया, सिंगलेटन से काटना नहीं है, मैं आपको समझाने की गल से बता रहा हूं। यहाँ जो पहले में बचता है, पहले में जो बचता है वो आंसर में आएगा। समझ आ रही बात की? जब नेचुरल में से होल निकाला तो एम्प्टी, जब होल में से नेचुरल निकाला, ये एम्प्टी नहीं है, दिस इज नॉट एम्प्टी, दिस इज द सिंगलेटन सेट, बिकॉज 0 इज एन एलिमेंट, 0 इज। तो आज एक मिसाल में और देकर वाज़ेह करना चाहूंगा, तवज्जो करिएगा। आज मेरे टॉपिक का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो यही है कि सेट क्या होता है, सेट का होना कब होता है, सेट का ना होना कब, सेट एम्प्टी कब है, सेट सिंगलेटन कब है, और दूसरी बात कि सेट को कितने तरीकों से बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 तरीके। पहला तरीका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तरतीब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं, हमारा टॉपिक वाइंड अप, और कोई कुछ नहीं पढ़ना, इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। मैं एक लिखने लगा, ये एक सेट है AEIOU, या बचपन से ही अल्फाबेट्स से वाकिफ, इन्हें सेट ऑफ वॉवल्स कहते हैं। जहां पर वॉवल्स की मैंने लिस्टिंग की है, ये कौन सी फॉर्म है, टैबुलर, टैबुलर। अच्छा, अब मैं लिखता हूं सेट ऑफ वॉवल्स, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब मैं इसी को सुनिए किसी और अंदाज से लिखूंगा जी, x लिखूंगा सच दैट, लंबी सी लाइन, x इज, यहां पर लिखें इज, या x इज यहां पर लिखें वॉवल्स, बस कि यहाँ x क्या है, वॉवल्स। अब उसकी लिमिट तो है ही नहीं, तीसरा सेगमेंट तो आना ही नहीं। लॉजिक, एक सेट 3 अंदाज से मैंने आपके सामने पेश किया ताकि बात को वाज़ेह कर सकूं। ये बन गया आपका सेट बिल्डर, दिस इज द सेट बिल्डर। अच्छा, अब एक और मिसाल देता हूं, तवज्जो फरमाइए, एक और मिसाल। मैं यहां पर एक सेट लेता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स, बेटे सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, ये होते हैं 0, बेटे नजर आ रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी जी, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, बीच में 0।
अगर जीरो निकाल दिया ना, अब देखिए जीरो की अहमियत, मैं जीरो निकाल देता हूं, दिस नॉट अ सेट ऑफ इंटीजर्स। सो सेट ही इंटीजर नहीं रहेगा, सिर्फ जीरो के आउट हो जाने से वो सेट ऑफ इंटीजर नहीं रहेगा। जीरो की इतनी अहमियत है। मैं इसमें से एक सेट निकालता हूं, तवज्जो करिएगा, मैं लिखता हूं -3 -2, चले छोटा, -2 -1 0 1, ये क्या है? ये सेट ऑफ इंटीजर से लिया गया एक पार्ट है। जो पार्ट होता है ना किसी सेट, बड़े सेट का, उसको कहते हैं सब सेट। क्या कहते हैं? आज ये लफ्ज गौर से सुन लें, सब सेट मतलब किसी बड़े सेट का पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि दिस ए इज द सबसेट ऑफ जी। सर जी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना दीजिए, क्या बनेगी? ये टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव क्या बनेगी? सेट ऑफ इंटीजर्स between -2 and +2, बल्कि -3 लिखे क्योंकि बिटवीन मैंने बोला है कि -3 और 2 के बिटवीन का मतलब होता है कि ये नहीं लिए, दरमियान वाले लिए। अब ये +3 है, ये -3, अब इसके बिटवीन क्या आ रहा है उसके बारे में मैंने लिख दिया। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आप कहते हैं अब आप सेट बिल्डर फॉर्म बना दीजिए, तो भैया सेट बिल्डर फॉर्म भी इसकी बनने लगी, तवज्जो कर जी। क्या बनेगी? ए लिखना है, सेट में ए ही है, उसका नाम ए ही। क्या लिखें? X such that X belongs to Z and तीसरा हिस्सा लिमिट का है, लिमिट का क्या? X लेस देन किससे? 3 से लेस, ग्रेटर देन +3 और -3 के दरमियान में, 3 से छोटे हैं। ये निशानी किसकी होती है? लेस। ये निशानी किसकी है? लेस। X लेस है 3 से, देखिए ये 3 से लेस नहीं है, -3 से ग्रेटर है। अगर इस साइन को यूं पढ़े, इस तरफ से पढ़े तो इसका मतलब, अगर इधर से पढ़े तो -3 लेस है X से, अगर इधर से पढ़े तो X ग्रेटर है -3 से। अब यहाँ पर हर वैल्यू -3 से क्या है? ग्रेटर है, और 3 से क्या है? छोटी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, X such that X belongs to Z। आप कहते हैं सर अगर इक्वल डाल दें बीच में तो फिर आपको ये 2 लेना होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 और -2 के दरमियान में एलिमेंट लेने और इक्वल टू भी लेना है, -2 भी लेना है। जब इक्वल का साइन आ जाए इसका मतलब इस 2 को भी शामिल करना है, -2 को भी शामिल करना है। जब इक्वल का साइन ना आए तो इसका मतलब 3 और -3 को शामिल नहीं करना, बल्कि उनके जो बीच में एलिमेंट हैं उनको शामिल करना। आप दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा। काफ़ी लेंथी आज का ये लेक्चर हुआ, आपने इस पे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। सेट क्या है, उसकी फॉर्म्स कितनी हैं, ठीक है, सिंगलिटन सेट क्या है और एम्प्टी सेट क्या है, तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम वाज़ेह कर चुके हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।